हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे रामधारी दिनकर जी द्वारा रचित कविता पुरूरवा उर्वशी काव्य। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पुरूरवा। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या, पुरूरवा और उर्वशी कौन है। उर्वशी नामक एक अप्सरा स्वर्ग से आकर एक सरोवर पर उतरती है। उसकी भेंट पुरूरवा से होती है। पुरूरवा उस पर मोहित हो जाते हैं। वे उर्वशी के समक्ष अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। चलिए बच्चों, अब एक बार इसके शब्दार्थ देखते हैं। अंकुश माने होता है प्रतिबंध, किसी पर अंकुश लगाना, प्रतिबंध लगाना। तृषा माने प्यास। उद्दाम माने निरंकुश। संबल माने सहारा। दीपित माने आलोकित। अगम माने अथाह। उत्ताल माने ऊंची। और उच्छल माने लहराता हुआ। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। पुरूरवा कहते हैं कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पुरूरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबिंब के विषय में नहीं जानता हूँ जो बार बार मुझे रोक रहा है। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ। किसको? जो सरोवर के किनारे पर मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है ना। उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पुरूरवा कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा बंधन है, कौन सा अंकुश है या प्रतिबिंब है जिसके विषय में मैं नहीं जानता हूँ और वो बार बार मुझे रोक रहा है। उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। वो आगे कहते हैं कि मैं उस तृषा और वेदना को जानता हूँ। कौन सी? सरोवर के किनारे, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, यानी कि जो सरोवर के किनारे बैठा है फिर भी उस पानी को नहीं पी पा रहा है, तो उस व्यथा को मैं जानता हूँ। एक प्यासा व्यक्ति अगर समुद्र के पास बैठा हुआ है फिर भी वह उसको नहीं पी पा रहा है, तो उसकी क्या व्याकुलता है, क्या परेशानी है, उसको मैं पहचानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। आगे कहते हैं सिंधु के समान प्रबल और उद्दंड ऊंची ऊंची लहरें लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। कहते हैं मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया है। आगे कहते हैं ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। कहते हैं मेरा वक्ष स्थल कैसा है? शिला के समान दृढ़ है, मजबूत है, और मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, और मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, और मेरे प्राण अथाह एवं उछलती तरंग वाले सागर के समान है, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। जैसे समुद्र की गहराई नापना सरल नहीं होता है, वैसे ही मेरे प्राणों की भी गहराई नापना सरल नहीं है। चलिए बच्चों, व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। पुरूरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध को नहीं जानता हूँ, उसके विषय में नहीं जानता हूँ जो बार बार मुझे रोक रहा है। मतलब ऐसा कौन सा बंधन है जो मुझे रोक रहा है। रोक रहा है मतलब उर्वशी को देखकर वो कहते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री है, अप्सरा है, और उससे वह अपना प्रणय निवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा बंधन है जो उन्हें रोक रहा है। तो वो अपनी स्थिति को बताते हैं
कि किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, जो इसी सरोवर के किनारे पर मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है। यानी कि जैसे समुद्र पास में है और व्यक्ति समुद्र के किनारे पास प्यासा बैठा हुआ है, वही स्थिति मेरी हो रही है कि इतनी सुंदर अप्सरा सामने खड़ी है और मैं उससे प्रणय निवेदन नहीं कर पा रहा हूँ। सिंधु के समान प्रबल और उद्दंड तथा ऊंची ऊंची हिलोरें लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया है। यानी कि मैं इतना बहादुर हूँ, इतना मजबूत हूँ, उसके बाद भी जो मेरा बल है वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है। मैं क्यों नहीं अपने मन की बात कह पा रहा हूँ। मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया है। कि जहाँ दसों दिशाओं में मेरी जय जयकार होती थी, मैं इतना समर्थशाली था, सामर्थ्यवान था, तो आज उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया है। मैं इतना कमज़ोर क्यों पड़ रहा हूँ। आगे कहते हैं कि मेरा वक्ष स्थल कैसा है, शिला के समान दृढ़ है और मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं। मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्राण अथाह यानी गहरे एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान हैं, जिसमें ऊंची नीची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, लेकिन जो उसकी गहराई होती है उसको नापना सरल नहीं है, वैसे ही मेरे मन की गहराई नापना भी सरल नहीं है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों में पुरूरवा के उदात्त चरित्र का चित्रण हुआ है। दिनकर जी ने उर्वशी महाकाव्य का आधार कालिदास का विक्रमोर्वशीयम नाटक से लिया है। यानी कि जो दिनकर जी के उर्वशी महाकाव्य का आधार क्या है, कालिदास का विक्रमोर्वशीयम नाटक है। भाषा कैसी है, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। अलंकार विशेषोक्ति, उपमा, रूपक और अनुप्रास है। रस वीर है, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण ओज है। आशा है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसके आगे का पद्यांश आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।